नमस्कार, एक बार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि हम कार्तिक स्नान और व्रत नहीं रख सकते हैं तो हम किस तरह से अपने ठाकुर जी की जो है वो कृपा प्राप्त कर सकते हैं कार्तिक मास में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्तिक मास की जो है शुरुआत हो गई है और इस मास को जो है सभी महीनों में उत्तम मास का नाम दिया गया है। और इस महीने में जो विष्णु भगवान है वो निद्रा से जागते हैं और भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि जो है वो बरसाते हैं। तो भक्तजन अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के विधि विधान करते हैं, जैसे कि दीपदान करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, कार्तिक व्रत करते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी संभव हैं जब हमारा शरीर जो है वो इतना समर्थ है कि हम इन सब चीज़ों को कर सकें। लेकिन बच्चे बूढ़े कुछ ऐसे भी भक्तजन होते हैं जो इन सब चीज़ों को करने में असमर्थ होते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि आप अगर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते तो आप कैसे जो है वो प्रभु का पूजन कर सकते हैं, कैसे उनकी कृपा आप जो है वो पा सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो महत्व है वो कार्तिक स्नान को दिया गया है। लोग जो है कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो है वो स्नान करते हैं। यदि आप जो है कार्तिक स्नान नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, आप पानी में जिस पानी से आप नहा रहे हैं उसमें जो है वो गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लीजिए और उससे जो है वो नहा लीजिए। यदि आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते तो आप गर्म पानी से नहा लीजिए। जब आप नहाएं तो साथ ही आप जो है मंत्रों का उच्चारण करें, तीर्थों का ध्यान करें। आप गंगा माँ का ध्यान कर सकते हैं तो वो भी जो है कार्तिक स्नान के बराबर ही आपको फल देगा। स्नान करने के बाद आप अपने पूजा घर में आ जाइए और उसके बाद प्रभु के सामने जो है वो दीप प्रज्वलित करिए, तुलसी माँ का पूजन करिए पूरी विधि विधान के साथ। साथ ही अगर आप जो है वो बाकी दिन दीपदान नहीं करते हैं तुलसी माँ के सामने या दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं तो नियम बना लीजिए कि आप इस महीने जो है पूरा एक महीना सुबह शाम या शाम के टाइम जो है रोज़ दीपदान किया करेंगे। तो दीपदान जो है आप तुलसी माँ के सामने कर सकते हैं या फिर आकाश में दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान का जो है वो कार्तिक मास में बहुत बड़ा महत्व है, तो आप ज़रूर से जो है दीपदान करें। आप सूर्य देवता को नियम बना लीजिए कि आप जो है वो स्नान करने के बाद रोज़ जो है सूर्य देवता को जल अर्पण करेंगे। याद से जल अर्पण करें, उसमें गंगा जल की बूंदें, पुष्प जो है या फिर जो भी रोली चावल जो भी आप प्रभु को अर्पित करते हैं वो भी उसमें मिला लें, फिर अर्घ जो है भगवान को दें। तो हमारे प्रभु को जो है वो ब्राह्मण देवता से बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो आप ब्राह्मणों की सेवा कर सकते हैं, उनको दान दे सकते हैं, उनको भोजन खिला सकते हैं। और साथ ही आजकल सर्दियां पड़ रही हैं तो कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनको गर्म कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप उनको जो है वो वस्त्र दान कर सकते हैं, खाना उनको आप दे सकते हैं। तो जो आपसे बन पड़ता है आप उस चीज़ का दान कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि दान जो है वो पैसों का ही किया जाता है, पैसों के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत जो है लोगों को होती है, तो आप उन सब चीज़ों का जो है दान कर सकते हैं। तो वैसे तो कार्तिक मास में जो है वो नदियों के किनारे जो तीर्थ नदियाँ होती हैं या तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ पे जाके लोग स्नान करते हैं। यदि आपके लिए ये सब संभव ना हो तो आप जो भी आपके घर के इर्द गिर्द जल के स्रोत हैं आप उन जल के स्रोतों की जो है वो सफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ने जो है वो मत्स्य का रूप धारण किया हुआ था, वो पानी के अंदर थे। तो ये काम भी जो है आपको पुण्य फल ही देगा, तो आप ये काम भी जो है कर सकते हैं। और साथ ही आप जो है वो शिव पुत्र कार्तिक, तो कार्तिक मास का नाम जो है कार्तिक जो शिव के बेटे हैं उनके नाम से ही पड़ा है, क्योंकि उन्होंने जो है वो ताड़कासुर का वध किया था। तो आप इनका पूजन भी अवश्य करें। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, पूजा पाठ करें,
सुबह शाम आप प्रभु का नाम ले सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं और जो भी आपसे बन पड़ता है आप वो करिए। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें, कोशिश करें कि आप पूरा महीना जो है वो सात्विक भोजन ही खाएं और मांस, अंडा, मदिरा पान इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। कुछ लोगों के घर में जो है वो लहसुन, प्याज ये भी खाया जाता है, तो कोशिश करें कि आप पूरा कार्तिक महीना जो है वो बिना लहसुन प्याज खाए ही व्यतीत करें। ऐसा करने से भी आपको जो है वो पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दामोदर अष्टकम का आप पाठ कर सकते हैं यशोदा माँ का ध्यान करते हुए कि जब उन्होंने जो है लाला को ओखल से बांध दिया था, तो आप उस लीला का ध्यान करें और दामोदर अष्टकम का पाठ करें। जिस भी स्थान पे आपने तुलसी माँ को जो है विराजित किया हुआ है अपने घर में, उस स्थान पर आप बैठ के जो है दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हो। तुलसी की पूजा का जो है वो विशेष महत्व जो है कार्तिक मास में होता है, तो आप तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हैं बड़े ही प्रेम भाव के साथ। उनको जो है वो धूप दीप निवेद रूप में चढ़ा सकते हैं, उनको जल चढ़ा सकते हैं। शालिग्राम जी की सेवा आप कर सकते हैं, उनको नित्य जो है वो तुलसी का पत्ता अर्पण कर सकते हैं। आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, प्रभु के नाम का गुणगान कर सकते हैं, प्रभु की लीलाओं का ध्यान कर सकते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन आप कर सकते हैं। तो बस यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करके आप जो है वो प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु की भक्ति पा सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें बस वही सब चीज़ें करनी है जो कि हमारे प्रभु को बहुत प्रिय हैं, हमारी राधा रानी को बहुत प्रिय हैं। तो ऐसा करने से जो है हमें प्रभु को पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राधे।